अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे जो हमारी माँ बहन इशा की नमाज पढ़ती हैं, इशा की 4 रकात नमाज फ़र्द किस तरीके से पढ़ी जाती है, कितनी रकात में कौन सी सूरत और कौन सी रकात में क्या पढ़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अगर आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपको तरीका मालूम हो जाएगा। चलिएगा इंशाअल्लाह इन बच्चों के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि हमारी माँ बहन नियत किस तरीके से बांधे, नमाज में रुकन किस तरीके से अदा करे और किस जगह पर कौन सी तस्बीह को अदा करे। चलिएगा इंशाअल्लाह वक्त को ज़ाय ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जब हमारी माँ बहन इशा की नमाज को खड़ी हो, यानी इशा की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो फ़र्ज, तो किस तरीके से खड़ी हो और क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिएगा हर चीज़ के लिए नियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिल के इरादे को ही कबूल फरमा लिया करता है। मिसाल के तौर से जब इंसान किसी काम को करने का इरादा बनाता है, जब इंसान मस्जिद में अल्लाह के घर में आता है तो उसका इरादा होता है कि फला नमाज के लिए आया, मुझे मिसाल के तौर पर फजर की नमाज के लिए घर से निकल कर आया। अब उसके दिल में अगर ये इरादा है कि मैं नमाज के लिए मस्जिद जा रहा हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस इरादे को ही कबूल फरमा लेगा। अगर ज़बान से बोल देगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो दिल में भी इरादा कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी कबूल फरमा लेगा। तो सबसे पहले अगर हमारी माँ बहन नियत करे तो इस तरीके से नियत करे कि मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज, वक्त इशा का मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो बच्चा हाथ किस तरीके से उठाएंगे और कहाँ तक उठाएंगे? अल्लाहु अकबर। सबसे पहले देखिएगा हमारी तरफ कि जब भी हमारी माँ बहन नमाज के लिए खड़ी हो तो सतर का छिपाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी हमारी माँ बहन क्या करती हैं, साड़ी वगैरह पहनकर नमाज पढ़ती है, जिसमें उनके ये आस्तीन जो है वो खुले रहते हैं। अगर नमाज की हालत में ये हाथ दिख जाएंगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। या बाज़ मर्तबा इतना हल्का दुपट्टा ओढ़ लेंगी, यानी चुन्नी वगैरह इतनी हल्की ओढ़ेंगी कि उसके देखने से, उसके ओढ़ने से बाल, सर के बाल नजर आ सकते हैं। अगर वो सर के बाल नजर आ जाए तो नमाज नहीं होगी। तो नमाज के लिए जब खड़ी हो तो अच्छे लिबास यानी बदन को छिपाकर नमाज अदा करे। आस्तीन इतनी ऊंची भी ना हो, बहुत सी माँ बहन इतनी ऊंची आस्तीन पहनती हैं। नमाज के लिए बिल्कुल आस्तीन नीचे होना जरूरी है। तो चलिएगा जिस वक्त हमारी माँ बहन नमाज के लिए खड़ी हो तो दोनों हाथों को कांधे तक उठाना है, कानों तक नहीं बेटा, कांधा ये होते हैं कंधे, कंधे तक, और दुपट्टा या चादर के अंदर ही हाथ रखने हैं कि अल्लाहु अकबर। जब खड़े हो जाए तो सबसे पहले सना को पढ़ना है। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद ताउज़ यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा को पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नियत बांध रखो। हाँ, नियत जब कांधे तक हाथ उठाएंगे ना तो सीने पर हाथ बांध लेंगे। इस तरीके से औरतें नियत बांधती हैं, जो दुपट्टे के अंदर होती है, दुपट्टे के अंदर हाथों को बांधना है। सूरह फातिहा को मुकम्मल करना है। सूरह फातिहा को मुकम्मल करने के बाद बिस्मिल्लाह को पढ़े और फिर जो भी सूरत याद हो, मिसाल के तौर से कुल हु अल्लाह की सूरत याद है तो कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़े। उसके बाद अल्लाहु अकबर रुकू कीजिएगा। रुकू कैसे करना है? रुकू में ज्यादा नहीं झुकना। मर्द हजरात क्या करते हैं कि सर और पीठ बिल्कुल बराबर होती है, लेकिन औरतों के सर और पीठ बराबर नहीं होती। सिर्फ ये जो हाथ है ये घुटनों तक पहुंच जाए इस तरीके से सिर्फ, लेकिन निगाह कहाँ होती है? पैरों के जो अंगूठे होते हैं उन पे हमारी निगाहें होती है। और तस्बीह में क्या पढ़ते हैं रुकू की तस्बीह? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब याद रखिएगा जब हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर सीधे खड़े हो जाए तो फौरन सजदे में नहीं जाना। जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर हम लोग खड़े होंगे तो आहिस्ता से एक दुआ होती है उसको पढ़ना है। कौन से? हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर एक तो क्या नाम है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द। उसके बाद दुआ पढ़नी है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। उसके बाद सजदा कैसे करेंगे? एक एक करके। पहले आप करिएगा अल्लाहु अकबर। सबसे पहले नहीं, दोनों पैर इस तरफ करिएगा, किबले की तरफ दोनों पैरों को। वेरी गुड। अब जाइएगा, अब ये जो दोनों
आस्तीन है, इस तरफ देखिएगा, आस्तीन को जमीन पर रखिएगा, रखिएगा जमीन पर। जी, फिर नाक और पेशानी, नहीं पैर इस तरफ भी होने चाहिए, पैर इस तरफ भी होने चाहिए। जी, आप कहिएगा अल्लाहु अकबर। जी, जमीन पर थोड़ा आगे कर लीजिएगा, हाथों को कोहनियों को आगे कीजिएगा, जमीन पर बिल्कुल चित कीजिएगा, कोहनी आप कीजिएगा। जी, पैर क़िबले की तरफ करिएगा पीठ के, जी जी ऐसे ही, वेरी गुड। आप कीजिएगा बेटा। जी, आप भी कीजिएगा। वेरी गुड। तो देखिएगा, जिस वक्त हमारी माँ बहन सजदे में जाए तो पहले जमीन पर चित हो, जो दोनों पैर है वो किबले की तरफ होने चाहिए, उसके बाद कोहनियाँ जो है वो जमीन पर रखी जाए, फिर नाक और पेशानी, इस तरीके से हमें सजदे में चित हो जाना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर, बैठेगा एक एक करके बैठेगा, पहले आप बैठेगा बेटा, हाँ बैठेगा अल्लाहु अकबर, हाँ आप बैठेगा, आप भी बैठेगा, जी अल्लाहु अकबर, आप भी बैठेगा। जी, अब हमें जो बैठना है, हमें इसमें भी फौरन नहीं जाना, हमें अगर सजदे से उठकर बैठे हैं हम जलसे में, तो हमें फौरन सजदे में नहीं जाना, उसमें भी क्या करना है, हमें आहिस्ता से बैठना है और उसमें भी यही दुआ पढ़ना है, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। उसके बाद दूसरा सजदा कीजिएगा, अल्लाहु अकबर। जी, हाथ जो है थोड़ा आगे कीजिएगा, हाथ थोड़े आगे करके, जी आप कीजिएगा अल्लाहु अकबर, कीजिएगा आप अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इसमें क्या पढ़ना है, हमें तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद दूसरे रकात के लिए खड़े होना है, अल्लाहु अकबर, खड़े होइएगा। सबसे पहले पेशानी, नाक, हाथ और फिर सीधे खड़े हो जाना है, हो जाइए खड़े। जी, आप खड़े होइएगा, अल्लाहु अकबर। जी, आप खड़े होइएगा, खड़े होइएगा, हो जाओ खड़े हो जाओ। दूसरे रकात के लिए हमें खड़े होना है, और जब दूसरे रकात के लिए हम खड़े होंगे, अब हमें सना नहीं पढ़नी, सिर्फ हमें सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी सूरत अगर आप लोगों को याद हो, उस सूरत को पढ़ना है। उसके बाद रुकू कीजिएगा, अल्लाहु अकबर, रुकू कीजिएगा। अब रुकू में हमें क्या पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सब कीजिएगा, रुकू कीजिएगा, हाँ सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े हो जाइएगा। अब हमें क्या पढ़ना है, पहले रब्बना लकल हम्द, उसके बाद वही हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, उसके बाद अल्लाहु अकबर, जैसा आप लोगों ने अभी सजदा सजदा किया था उस तरीके से सजदा कीजिएगा, दोनों पैर क़िबले की तरफ, वेरी गुड, कीजिएगा ऐसे ही कीजिएगा, अल्लाहु अकबर। आप भी कीजिएगा, सीख जाएंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिएगा, नमाज तो सीखना बहुत ज़रूरी है। आप भी कीजिएगा, अल्लाहु अकबर। अब हमें क्या कौन तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, बैठेगा, अल्लाहु अकबर, बैठेगा, सभी बैठेगा, अल्लाहु अकबर। दूसरा सजदा भी कीजिएगा, अल्लाहु अकबर। जी, फिर वही सच तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर, बैठिएगा। अब हमें यहाँ पर तशहुद को पढ़ना है, यानी अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला, अशहदु, अशहदु पे उंगली उठाएगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे नीचे हो जाएगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब तीसरे रकात के लिए खड़े होइएगा, अल्लाहु अकबर। ये हमारी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो चुकी है। अब जब तीसरे रकात के लिए हम लोग खड़े होंगे तो हमें सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़नी है, उसके साथ कोई सूरत नहीं मिलानी है। उसी तरीके से हमें तीसरी रकात और चौथी रकात मुकम्मल करनी है। जो रुकू है, रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है, और चौथी रकात में भी सिर्फ हमें सूरह फातिहा ही पढ़नी है। उसके बाद
रुकू कीजिएगा, अल्लाहु अकबर, रुकू कीजिएगा। अभी हम चौथी रकात पढ़ बताएंगे, क्योंकि तीसरी रकात तो बिल्कुल इजी है, जिस तरीके से चौथी है उसी तरीके से तीसरी रकात है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े हो जाइएगा। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह, अल्लाहु अकबर, सजदा कीजिएगा जी। अब कौन सी तस्वीर पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, बैठिएगा, वेरी गुड। दूसरा सजदा कीजिएगा, अल्लाहु अकबर, फिर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, बैठेगा। अब दोबारा हमें, ये चौथी रकात है, हमें तशाहुद भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ भी पढ़नी है, दुआए मासूरा भी पढ़नी है, और छोटी सी दुआ भी पढ़नी है, उसके बाद सलाम फेरना है। तो किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम तशाहुद इस तरीके से पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दूसरे को पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआ मासूरा पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। छोटी सी दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरिएगा, पहले सीधे कंधे की तरफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारी नज़र जो है वो इस तरफ से, मेरी तरफ देखिएगा, ये जो हाथ है सीधा हाथ इस तरफ से, यहाँ से उठेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस कंधे पर जाकर मुकम्मल हो जाएगा। उसी तरीके से सलाम को फेरना है। ये हमारा नमाज का मुकम्मल तरीका हो चुका है। देखिएगा आप लोग भी, हमारे इन बच्चों पर माशाल्लाह काफ़ी बड़े बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों को अभी सही तरीका भी नहीं पता है। और ऐसे हमारे बहुत सारे नौजवान हमारे माँ बहन होंगे जिनको नमाज का तरीका नहीं पता होगा कि नमाज को किस तरीके से अदा किया जाए, क्योंकि नमाज के अंदर रुकुन का सही होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है, और जब नमाज पढ़ेगा अल्लाह की रज़ा के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल भी फरमाएगा। ये नहीं नमाज में जाकर फटाफट नमाज को पढ़ लेना या सजदा रुकू अच्छे तरीके से इत्मीनान से अदा ना करना। तो इस तरीके की नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है नमाजों की। नमाज पढ़ो तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़िएगा, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह से दिल लगाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देख चुके होंगे तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाए कि आप लोग इस तरीके से हमारी वीडियो आपको लगी है, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बच्चे किस तरीके से नमाज़ पढ़कर आप लोगों को बता रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करो, सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।